पर आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखो, डॉक्यूमेंट एक तरीके का पेपर होता है जिसमें हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन हमारी बाद में काम आए। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जब आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले आप अपने नोट्स बना के रखते हो ना, फिर उन नोट्स को आप कब यूज़ करते हो? एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने के लिए। ठीक है, पेपर, यूनिट टेस्ट, ऐसे, एफ इन सबसे पहले पढ़ने के लिए। तो वो नोट्स क्या हो गए? आपके डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें हम रिकॉर्ड बना के रखते हैं ताकि वो रिकॉर्ड हमारे बाद में काम आए। कोई भी हमारा बैच फेल हो गया तो हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें गलत थी कि बैच फेल हो गया। कोई प्रोडक्ट को रिकॉल करना है मार्केट से तो हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो पीस ऑफ डेटा मैटर विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन डेट सर्व्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? नॉर्मल सी बात है, आप डॉक्यूमेंट बना के क्यों रखते हो? ताकि वो बाद में आपके काम आए। तो इसको और हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ताकि कंफर्म करने के लिए कि टास्क परफॉर्म हो चुका है, प्रोसीजर में कम से कम एरर हो, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर, वो जो काम कर रहा है वो प्रॉपर प्रोसीजर को यूज़ करे, और कोई भी प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखनी हो उसके लिए, और भी काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अगर लगे कि डॉक्यूमेंट इन चीज़ों के लिए रिलेवेंट होता है वो आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है, बस आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है डॉक्यूमेंट के यहाँ पे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, अब गाइस काफ़ी लोग होता है इस चीज़ को स्किप कर देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अभी आप इसको सुनो, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को अच्छे से सुनो। या आपको अभी 4th या 5th पॉइंट जो मैंने बनाया ना ऐसे करके, उसमें आगे वाले उसमें टॉपिक में काम आएगा। मैं आगे वाले टॉपिक में ये बोलूँगी कि मैंने पहले पढ़ा रखा है वो। ठीक है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, फार्मास्यूटिकल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ आते हैं? पहला होता है हमारा क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल क्या होता है? कोई भी हर किसी कंपनी का अलग अलग क्वालिटी मैनुअल होता है। उसमें वो बताती है कि कंपनी कौन कौन से क्वालिटी सर्टिफिकेट को, कौन कौन से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रही है, और वो इम्प्लीमेंट कैसे कैसे हो रहा है उस कंपनी में। ठीक है, तो क्वालिटी की प्रॉपर मैनुअल होती है। उसमें वो बताती है कंपनी कि वो कौन कौन से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, नहीं, वो किस तरीके से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रही है। सेकेंड क्या हो गया? पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? हर कोई कंपनी अपनी पॉलिसीज़ की लिस्ट लगा के रखती है बाहर कि वो कौन कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रही है ताकि उसका मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन रहे। थर्ड क्या हो गया? एसओपी। एसओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको आगे वाले पॉइंट में बताऊंगी, आगे वाले उसमें बताऊंगी। अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ। फोर्थ क्या हो गया? बैच रिकॉर्ड। जब भी कोई बैच बनता है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट, उसकी एक प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, डॉक्यूमेंट बुक में रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि आगे टाइम पे कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उस बैच रिकॉर्ड को खोल के हम देख सकें। फिफ्थ क्या हो गया? हमारा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? कोई भी कोई भी हमारा कंपनी में इक्विपमेंट वगैरह है उसको कैसे कैसे मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी को हम कैसे कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, वो सब कुछ स्पेसिफिकेशंस में आता है। टेस्ट मेथड, कोई भी इक्विपमेंट, प्रोसीजर, फिर रॉ मटेरियल को कैसे कैसे टेस्ट करना है, उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बुक, डॉक्यूमेंट्री बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट मेथड। लॉग बुक, अब लॉग बुक सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री में। उसमें क्या होता है? आपने किसी भी इक्विपमेंट को कैसे कैलिब्रेट किया, कैसे वैलिडेट किया, कैसे आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हो, वो सब कुछ लॉग बुक में लिखा होता है कि इस डेट को हमने पेपर मिल को कैलिब्रेट किया, इन सामान से किया, सब कुछ लॉग बुक में लिखा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है बैच फार्मूला रिकॉर्ड। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, बैच फार्मूला रिकॉर्ड, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लोग क्या, मैं खुद ही कंफ्यूज थी जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रही थी, कॉलेज के टाइम पे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार समरी देती हूँ बीएफआर और एमएफआर की, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आगे। मान लो आप केक बना रहे हो, ठीक है, सबको ही पसंद होता है ना केक। तो अब केक बनाने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट मिले हैं। डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉपर रेसिपी है कि 1 ग्राम मैदा लेनी है, उसमें 500 ग्राम चीनी डालनी है। ठीक है, उसको 100 डिग्री पे बेक करना है, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। दूसरा डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको बस ये लिखा हुआ है कि मैदा लेनी है, शुगर लेनी है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये लिखा हुआ है बस। आगे की चीज़ आपको खुद फिल करनी है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि केक कैसे कैसे बनाना है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। ऐसी बुक जिसमें लिखा हुआ है कि मेडिसिन को किस किस तरीके से बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट को किस किस तरीके से बनाना है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। और ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप खुद फिल करते हो चीज़ें कि हमने इतना सामान लिया, इतना इतना हमने टेम्परेचर मेंटेन किया, इतना सामान खराब हो गया, ए टू जेड आप खुद से लिखते हो, उसको क्या बोलते हैं? बैच फार्मूला रिकॉर्ड।
So MFR is recipe that how to make a product, and BFR is the document that how you made product by adding all the information regarding the process. ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। तो इसका एक बार हम ये और पढ़ लेते हैं, MFR क्या होता है, समझ में आएगा आप लोगों को। देखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल यू हाउ टू प्रोड्यूस अ बैच, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको बैच कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और BMR क्या होता है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो इन विच यू एक्चुअली प्रोड्यूस रिकॉर्ड, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप सबको सामान लिखते हो कि हमने इन तरीके से सामान को, प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको इलेबोरेट में पढ़ लेते हैं। BFR क्या होता है, इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, बैच फार्मूला रिकॉर्ड, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। अब ये होती क्या है, जो हमारा मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है ना, जो मैंने बताया था अभी, उसको आगे भी पढ़ेंगे, उसकी एक कॉपी होती है, ठीक है। अब बनाती कौन है, हर किसी कंपनी की QA टीम BFR बनाती है, और जो वहाँ पे प्रोडक्शन के लोग होते हैं ना, उनको इशू करती है प्रॉपर तरीके से। अप्रूव कॉपी ऑफ MFR फॉर ईच बैच ऑफ प्रोडक्ट बिंग प्रोसेस, इन विच डाटा कौन, उसका डाटा कौन भरता है, प्रोडक्शन ऑपरेटर्स, जो सामान बना रहे हैं ना वो ऑपरेटर्स। और इट कंटेन डिटेल्स ऑफ यूनिक बैच नंबर असाइन टू पर्टिकुलर बैच, हर किसी बैच के लिए अपना बैच नंबर होता है कि ये फर्स्ट बैच है, ये सेकंड बैच है, ये थर्ड बैच है। तो BFR में वो सारी बैच इन्फॉर्मेशन, बैच के नंबर्स रखे हुए होते हैं। और अगर हम क्विक समरी लें तो क्या होता है, QA डिपार्टमेंट BMR को इशू करता है, BMR इशू करने के बाद जब BMR का डॉक्यूमेंट मिल गया, वो डॉक्यूमेंट फिल कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको फिल कर दिया तो QA टीम जो होती है, QA QC टीम, उसको रिव्यू करती है, चेक करती है, उस पर साइन करती है, साइन करने के बाद रिसीव करती है, उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में प्रॉपर सबमिट कर देती है, ठीक है। कंटेंट्स इन BMR, अब हमारा BMR तो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है ना कि इसमें सामान डालना है, सामान कौन कौन सा डालना है वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ फिल करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग फिल करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आप खुद सोचो, आप अपने हिसाब से क्या क्या रखोगे, प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, टेम्परेचर, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, है ना, वो सारी चीज़ें। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट कि हमने ये इक्विपमेंट यूज़ करे, इनको कैलिब्रेट किया, वो सब कुछ लिखे हुए होते हैं ना। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट, स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मटेरियल, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज, रिजल्ट ऑफ QC टेस्ट, जो भी QC टेस्ट किया होगा उसका रिजल्ट, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एक बार। टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने इसमें, अब हम MFR को जल्दी से पढ़ लेंगे। MFR समझ में आया ना आप लोगों को, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सारी की सारी चीज़ खुद से ही लिखी हुई होती हैं, आपको बस वो रीड करना होता है और सामान बनाना होता है और सामान को डॉक्यूमेंट करना होता है BFR में। तो MFR बनाता कौन है, हर किसी कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है जो MFR बनाता है। अप्रूव मास्टर डॉक्यूमेंट होता है ये, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि सामान कैसे कैसे बनाना है, किस क्या क्या लिखा हुआ होता है, बैच साइज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। MFR आउटलाइन और मटेरियल्स यू नीड टू प्रोड्यूस बैच एंड स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस फॉर हाउ टू क्रिएट इट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और एक बार आप लोग अगर और अच्छे से समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लो उसको, अगर और कुछ भी आपको पूछना है ना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगी। MFR में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसकी स्ट्रेंथ, डोजेस फॉर्म, किस इंसान ने उसको हाँ नहीं, वो तो हमारा BFR में होगा, किसने बनाया, सॉरी। नेम, किसको हर किसी इंग्रेडिएंट का वेट, ठीक है। API एक्सीपिएंट कौन कौन से यूज़ करने हैं, रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ करने हैं, फिनिश प्रोडक्ट क्या आएगा, वो सब कुछ हमारा MFR में लिखा होता है। बाकी की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एक बार। SOP सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है SOP। मान लो हमारा ये एक इक्विपमेंट है, कोई एक इक्विपमेंट मुझे याद करना पड़ेगा, जैसे कि हॉट एयर ओवन, ठीक है, मान लो ये हॉट एयर ओवन है। अब मैं आपको बताती हूँ, अपने किसी भी फार्मास्यूटिकल लैब में जाना आप, जो भी आपके कॉलेज में होगी, मान लो हम पे आपका हॉट एयर ओवन लिखा रखा हुआ है, उसके ऊपर आपका SOP लगा हुआ होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब उस हॉट एयर ओवन को कैसे कैसे मेंटेन करना है, उसकी एक गाइडलाइन लगी हुई होगी ऊपर कि मतलब हॉट एयर ओवन को इस तरीके से खोलो, गीले हाथ नहीं लगाने हैं उस पर, और इस पर ये सामान मेंटेन करके रखना है, 121 डिग्री पे मेंटेन रहेगा, वो सारी चीज़ें, मतलब एक प्रोसीजर लिखा हुआ होगा कि आपको हॉट एयर ओवन को कैसे मेंटेन करना है। मैं सैम्पल दिखा देती हूँ, देखिए, ये एक SOP है ड्राई ओवन की। हर किसी ड्राई ओवन के ऊपर एक प्रॉपर SOP रखी हुई होती है, उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम प्रोटेक्टिव डिवाइस कैसे यूज़ करना है, उसका ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग, ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे कैसे होगा उसका, और यूज़ कैसे करना है, वार्निंग कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करनी, इसको हाथ प्रॉपर हाथ से नहीं यूज़ करना, गीले हाथ नहीं लगाने, ठीक है।
वो सब कुछ हर किसी इक्विपमेंट के ऊपर एसओपी लगा हुआ ही होता है। और वो एसओपी कौन बनाता है? कोई भी वहाँ का नॉलेजेबल पर्सन जिसको उस इक्विपमेंट के बारे में पता है, वो नॉलेजेबल पर्सन उस एसओपी को बनाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट मस्ट बी रिटन बाय पर्सन हैविंग सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, आर&डी टीम, क्यूए डिपार्टमेंट ये काम नहीं करते, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन जो होगा उसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी उसके बारे में, वो इंसान एसओपी बना देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एसओपी हमारी फार्मेसी की लैंग्वेज में, आप लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एसओपी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब हाउ रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म स्टेप वाइज। कोई भी एक्टिविटी, मतलब मान लो ये हॉट एयर ओवन को ये कैसे मेंटेन करना है, स्टेप वाइज कैसे मेंटेन करना है, वो इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब क्या है हमारा क्वालिटी ऑडिट, कोई भी प्रोसेस को, ठीक है, ऑडिट करवाना पड़ता है, मतलब चेक करवाना पड़ता है ताकि उसमें पता चले कि क्या क्या कमियां हैं। अब क्या होता है, कंपनी अपने ही बंदे को भेजती है, अपने ही बंदों से उस प्रोसेस का ऑडिट करवाती है कि चेक करो कि इसमें सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट चेक करो, अगर कुछ भी चीज़ गलत है तो बताओ ताकि लोग उसे ठीक कर सकें। वो तो हो गया इंटरनल ऑडिट। एक होता है थर्ड पार्टी ऑडिट, मतलब कंपनी बाहर की थर्ड पार्टी से, जैसे कि आईएसओ, ठीक है, एनएबीएच, इनसे बोलती है कि आप आओ हमारी कंपनी का ऑडिट करो और सर्टिफिकेट दो ताकि हम अपना सर्टिफिकेट बाहर लगा सकें और हम ये हो सके कि हाँ हमारी कंपनी प्रॉपर क्या बोलते हैं सर्टिफाइड है और ऑडिटेड है। ठीक है, ऑडिट मतलब क्या होता है, चेक करवाना टाइम टू टाइम पे कि आपका प्रोडक्ट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्वालिटी ऑडिट हो गया ये। इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन कौन कर डन क्यों होता है ये, रिव्यू वेदर द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन प्रॉपर मैनर और नॉट। अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ पे ढंग से फॉलो नहीं हुआ तो वो पूरा प्रोसेस रिवोक हो सकता है, रिवोक मतलब कैंसिल हो सकता है, और उस पर क्या बोलते हैं, अगर कोई भी प्रोसेस, मान लो कि ये प्रोसेस है, उसमें क्वालिटी टीम ने इसका ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद उनको पता चला कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो टीम इस प्रोसेस को पूरा रिवोक कैंसिल कर सकती है और कंपनी को बोलेगी कि इसके चार्जेस भरो कि आपने ढंग से काम नहीं किया है, और पूरा प्रोसेस अपने आप फिर से करवाएगी। ठीक है, तो होता है क्वालिटी रिवोकेशन होना। क्वालिटी ऑडिट समझ में आएगा आप लोगों को। अब क्या आता है क्वालिटी रिव्यू, इट इज़ इवेल्युएशन कंडक्टेड एट रेगुलर बेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू access द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ईच ड्रग प्रोडक्ट टू वेरीफाई प्रोसेस कंसिस्टेंसी। मतलब जो भी क्वालिटी, जो भी प्रोसेस हुआ है, प्रोडक्ट बना है, उसका रिव्यू, उसको चेक करने के लिए, ये भी ऑडिट की तरह ही होता है, मतलब ऑडिट का जो रिजल्ट होता है ना उसको चेक करने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं, वो क्वालिटी रिव्यू होता है कि हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर फार्मास्यूटिकल नीड्स को फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, अब क्या आता है क्वालिटी डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारे फार्मेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, जो हमने पढ़ा था, एक तो वो वाले डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं इसमें, या फिर क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड। क्वालिटी पॉलिसी मतलब कंपनी कौन कौन सी पॉलिसीज़ को यूज़ कर रही है, जीएमपी फॉलो कर रही है कंपनी हमारी, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, एनएबीएच का ऑडिट ले रही है, वो सारे क्वालिटी पॉलिसीज़ हो गई, कंपनी बाहर लगा के रखती है कि हमारी कंपनी ये पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है। क्वालिटी प्रोसीजर्स, हर कोई प्रोसेस को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर यूज़ किए जा रहे हैं, वो वाले प्रोसीजर। वर्क इंस्ट्रक्शन, वर्क के टाइम पे कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के आएगा, कोई भी अनहाइजीनिक तरीके से अंदर नहीं आएगा। ठीक है, हर हर कोई इंसान वेल सैनिटाइज्ड होगा, खाना नहीं खाएगा अंदर, वो सारे वर्क इंस्ट्रक्शन होते हैं। और रिकॉर्ड्स, हर कोई बैच का वो बैच नंबर होता है ना, वो रिकॉर्ड कि प्रॉपर बैच कैसे कैसे बनने हैं, वो वाले रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं हर कोई कंपनी, वो आती है हमारी रिकॉर्ड्स में। डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, ये मैंने आपको सारा का सारा पहले ही पढ़ा दिया था, एसओपी, क्वालिटी मैनुअल, और जितनी भी हमने पहले चीज़ें पढ़ी थी ना, मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये वाली जो थी हमारी, ये वाले डॉक्यूमेंट, क्वालिटी मैनुअल, पॉलिसीज, एसओपी, बैच रिकॉर्ड, जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट है ना, ये हमारे डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स में आएंगे। कि कंपनी को डॉक्यूमेंट मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि जब भी कोई थर्ड पार्टी चेकिंग के लिए आए तो कंपनी बता सके कि हमारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हम मेंटेन करके प्रॉपर रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकॉर्ड, जब भी कोई प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, बनने के बाद क्यूए टीम उसको अप्रूवल देती है, करने के बाद वो वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस में भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं। वेयर हाउस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है कि वो सामान कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रीब्यूटर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट में कमी आ गई, कोई भी प्रोसेस में कमी आ गई, ठीक है, तो उसको रिकॉल करना पड़ेगा ना, मार्केट से वापस बुलाना पड़ेगा। तो वेयर हाउस का जो हमारा हेड होता है वो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स खोलता है, देखता है कि
ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ गया था, किस किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है, उसको कांटेक्ट करेगा और सारे प्रोडक्ट वापस मंगाएगा। तो इस तरीके, इसीलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट का नेम, बैच आईडी, लॉट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनी, शिपिंग डेट एंड क्वांटिटी शिप्ड, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ डिस्पैच, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारी इसमें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो गाइस यही है हमारा इसमें डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस में। बेसिकली हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखते हैं, क्यों मेंटेन करके रखते हैं, और सबसे ज़्यादा इस पूरे उसमें इंपॉर्टेंट है BFR एंड MFR, बैच फार्मूला रिकॉर्ड एंड मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंशिएट भी आता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इसका। तो आप लोग इसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ो, मैं इसकी डिफरेंशिएट पे भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग उसको और अच्छे से समझ सको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी, वरना हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है डियर फार्मा स्क्वायर करके, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू गाइज़।